अब आ जाए नादरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई और फिर पता चला कि अचानक ये खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे खबर आ गई और ये क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पे रद्द अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पर लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाली या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की खतरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हकायक कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शोबा इतलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहां मौजूद सहाफियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर ये चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से जबरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी जरूरी है। जो वहां मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहां इसलिए एहतजाज जरूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहां से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें, यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगे और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर जाएं और वहां उनकी बहनों के साथ बैठे। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहें। सुहेल अफरीदी, ये वैसे मुशक्कत ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। एक आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी
इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीजें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लें, उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीजें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाए, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। नादरीन, यहां पे एक और ताहयात का क्योंकि जिक्र छिड़ा, तो एक रिटायर्ड जज साहब है, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट जो है ये बड़ा मजहबी नौयत का स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि वो साबिक जज हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। वैसे शिर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफी नहीं देगा। ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया ऐसी बात से इज्तनाब करना चाहिए, हो सकता है हमारी तवज्जो दिलाने से वो अपनी इस्लाह कर लें। ये बात जनाब जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब ने की कि शायद उनके ये कहने से मामला ठीक हो जाए, लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयां कर रही है। नाजरीन, एक और खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समाअत भी अडियाला जेल के अंदर थी। पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समाअत की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया जी जेल आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई समाअत नहीं होगी। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। अब आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन में एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल आफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाईकोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निजाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आजाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है और ये एक हकीकत है। सरकारी आदादो शुमार या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मजीद पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान में। उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल आफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, बाकायदा वहां पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहां पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहां पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वजीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्ने सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहां की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहां पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाजरीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफत का भी सत्यानाश कर दिया पंजाब में। पंजाब असेंबली के अंदर जब ये पता चला कि सुहेल आफरीदी साहब को यहां पे बात करनी है
क्योंकि पंजाब असेंबली के अंदर वो आए, उन्होंने अरकान असेंबली से मुलाकात की और वहां बड़ी खुलकर बातें हुई। तो उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग रख ली गई। अब जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए ये सुहेल अफरीदी साहब को वहां पे लाया गया तो पता चला कि वहां पे बहुत सारे ऐसे सहाफी मौजूद हैं जो आमतौर पे पंजाब असेंबली को कवर करने के लिए नहीं आते। देखिए, पंजाब असेंबली के जो सहाफी है ना, उनके पासेस बने हुए हैं, उनका वहां पे इलेक्शन भी होता है। पंजाब असेंबली के सहाफी इलेक्शन लड़ते हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी उनका बनता है, उनकी पूरी एक टीम बनती है और ये दर्जनों की तादाद में है, अखबारात के भी हैं, टीवी चैनल्स के भी हैं। तो पंजाब असेंबली के बाकायदा सहाफी मौजूद हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, उनकी अपनी एक बॉडी भी है। लेकिन मैंने जो सहाफियों से बातचीत की, उन्होंने कहा जी कई ऐसे सहाफी आ गए जिन्हें हम नहीं जानते। ये ज्यादातर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के डिजिटल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफी दीगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। ये सहाफी अचानक से अंदर आ गए, इनको परमिशन किसने दी, किसने इनको अंदर आने दिया, हम कुछ नहीं जानते। ये सहाफी वहां पे मौजूद थे और इन्होंने ही वहां माहौल खराब किया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफियों ने, जो लाए गए सहाफी थे जिनको प्लांट किया गया था वहां पे, उन्होंने काफी बदतमीजी की, काफी हुल्लड़बाजी की। होता तो यह है कि जब भी कभी किसी और सूबे से कोई रहनुमा आता है या कोई पहुंचता है तो सबसे पहले सहाफती बरादरी में से एक सीनियर आदमी खड़ा होता है, वो उठकर कहता है जी हम आपको वेलकम करते हैं, अब हमारे सवाल आते हैं, उनके जवाब आप दे दें। फिर बारी बारी सवाल किया जाता है। लेकिन यहां पे हुल्लड़बाजी थी, बदतमीजी थी, सबने मोबाइल फोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफी गिद्दों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे, इन्होंने देखा भी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हुआ और क्या काम रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं तो पुलिस आपके साथ ऐसी ज्यादती कभी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में आप जाएं और आप जलसा करना चाहें तो आपको कभी कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप पंजाब के अंदर आते हैं, अभी पूरी कंपेन की है कैप्टन सफदर ने खैबर पख्तूनख्वा में, किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने बदतमीजी नहीं की। ये जब मर्जी जाते हैं और आते हैं। लेकिन यहां पंजाब के अंदर बदतमीजी का एक तूफान खड़ा किया हुआ है और सहाफियों ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। यानी इंडिया से भी आ जाए ना मेहमान तो सहाफी उनके साथ भी कभी ऐसे बदतमीजी नहीं करते जो दुश्मन मुल्क है। ये तो पाकिस्तान का अपना सूबा है और वहां से जो मेहमान आए उनके साथ ये बदतमीजी की गई और बाकायदा इनको प्लांट किया गया। ये प्लांटेड क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर जरूरी था। ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पे सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर जरूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी बदतमीजी की गई। इसी तरह की बदतमीजी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के कैरेक्टर्स को यहां पहुंचाया गया है। अब नाजरीन, इसके अलावा जो लाहौरी है उन्होंने तो मोहब्बत की और बहादुरी का सबूत दिया है। लाहौरी निकले, फैमिलियां निकली, वो आए, उन्होंने आकर लब्बैक कहा, वो काफी देर खड़े रहे। अभी ये दौरा आगे चलता रहेगा। अभी सुहेल अफरीदी साहब यहां पे कोट लखपत जेल में जो कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। उनका कुछ वकला के साथ मुलाकात है, वहां पे वो एक खिताब करेंगे और दीगर कुछ और चीजें हैं वो भी सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा जी जिसने कपड़े बेचने थे कौम के लिए, याद है आपको शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कि मुझे इस कौम के लिए अगर अपने कपड़े बेचने पड़े तो मैं कपड़े बेच दूंगा। तो वो कपड़े बेचने वाले ने पीआईए बेच दी और पीआईए भी ओने पोने ही बेच दी और पीआईए ऐसी बेची है कि क्यामत तक पाकिस्तानी याद रखेंगे कि किसी ने पाकिस्तान का सौदा किया है। अब नाज़रीन, पुलिस के हवाले से ये एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ये कुछ गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। एक मैसेज बज़ाहिर दिखाई देता है जैसे किसी पुलिस वाले ने एएसपी शहर बानो नकवी का एक मैसेज कॉपी करके पोस्ट कर दिया। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इसमें ऊपर दो तस्वीरें लगी हुई हैं जहां पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं। नाका है 180H कट के ऊपर। 180H जो है वो शरीफ फैमिली का मॉडल टाउन वाला इलाका है। अब इस पे जो शहर बानो नकवी साहिबा की जानिब से जो एक नजर आता है रिप्लाई 6:51 पे शाम को, लास्ट टाइम दे केम फ्रॉम हेयर
नो फ्लैग्स शुड बी डिस्प्लेड, यानी कोई पीटीआई का झंडा नजर नहीं आना चाहिए।